अजता जी, आपने बखूबी समझाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी डिमांड, मेरे ख्याल से 4x डिमांड थी। जी हाँ। और आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करना चाहिए। आपके सामने जो बाजार दे दे। एक बात दीपक पारिक जी ने बड़ी अच्छी समझाई थी एक बार, कि पैसा तब उठाना चाहिए जब पैसा मिल रहा हो, और काम क्या आएगा वो बात की बात है। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप एसबीआई को बहुत अच्छे रेट पर इन्होंने ये पैसा उठाया है। और आप ये समझिए कि बाजार इतना गर्म है कि एसबीआई का स्टॉक भी आपको कई जगह काम करता हुआ दिखेगा। कल यहाँ पर 2 लॉन्ग कॉल्स आई और नीरज जी की टीम में आपने एसबीआई को मजबूती से सीधा सौदा में खड़ा होते हुए देखा है। वीरेंद्र जी, चलिए एक बार एसबीआई का चार्ट चेक लेते हैं। यहाँ पर 430 के जोन में। याद रखिएगा, आज हम जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में या फिर बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे, उसमें शैल जी ने कोटक पर टिप्पणी करी थी, ये स्टॉक बेस से बाहर निकल के आ रहे हैं। जहां आपने देखा एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में था, एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में जा रहा था, कोटक बेस से निकल के आ रहा था। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी। ये एसबीआई अर्निंग्स के बाद से एसबीआई अनवाइंडिंग मोड में है। और अगर आप यकीन मानिए तो कल के चार्ट्स को अगर आप देखें तो एसबीआई अब अपने 20 और 50 डे से उठने की तैयारी कर रहा है। तो शायद रिवॉर्ड इसमें अच्छा है। आपकी राय क्या होगी मानस? यहां पे पोस्ट अर्निंग्स जो हाई लगा था वो था 466 का, अब 430 पे है। वहां से आपकी अप्रोच क्या रहेगी एसबीआई पर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिया है। देखिए, एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको बताता हूं। वीकली चार्ट पे अगर आप जाएंगे और 20 वीक मूविंग एवरेज लगाएंगे चार्ट्स पे, तो अगस्त 2020 में 200 रुपए के आसपास इसने अपना 20 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। उसके बाद से 3 बार ऐसा हुआ है, स्टॉक करेक्ट हुआ है, 20 वीक मूविंग एवरेज पे को टेस्ट किया और वहां पर सपोर्ट लेने के बाद फिर एक बढ़िया रैली देखने को मिली है। चाहे वो फेब 2021 में हो, उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो अप्रैल 2021 में हो। ये सब लेवल्स वो है जहां पर 20 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट हुए और फिर नया हाई बना है। और इस बार भी वैसे ही हुआ है, 3-4 हफ्ते में करेक्ट हुआ, 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया और स्टॉक फिर से फ्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। 460 पहला टारगेट होगा, 525 दूसरा टारगेट होगा। बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं। 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ये रणनीति आपके सामने हमारे देश के सबसे बड़े बैंकिंग जायंट पर आती हुई। अर्थव्यवस्था में लगभग 26% बैंकिंग सेक्टर को एसबीआई और उसकी सब्सिडरीज कंट्रोल करती हैं, और बढ़िया मूव आप यहां पर आते हुए